Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, what we gonna study today? Today we study English. In this video, we are going to learn about subject and predicate. Our chapter number first, subject and predicate. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं? ये सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं. सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट. एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? नेमिंग पार्ट. एंड प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं? टेलिंग पार्ट. ओके, नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. व्हाट इज अ सेंटेंस? A sentence is a group of words that makes a complete sense. सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है, वर्ड्स का समूह होता है जिसका मीनिंग निकलता है. फॉर एग्जाम्पल, द एप्पल इज़ रेड. यहाँ पे सारे वर्ड्स प्रॉपरली सिक्वेंस से जमे हुए हैं एंड इनका मीनिंग भी निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? सेंटेंस कहलाएगा. अगर अपन रेड को आगे ले आएँ और एप्पल को बाद में ले जाएं तो इसका मीनिंग तो निकलेगा, पर ये सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा. ओके, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. राम इज़ रीडिंग द रामायण. तो यहाँ पे भी सारे वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं और इनका मीनिंग भी निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? सेंटेंस कहलाएंगे. ओके, अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट्स में. द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज प्रेडिकेट. आप अपन देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है. व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज हु व्हाट एंड डूअर ऑफ द एक्शन. डूअर ऑफ द एक्शन मतलब कोई भी एक्शन का करता, जो उस काम को करता है. या हु मतलब कौन, और व्हाट मतलब क्या. इन सब का आंसर जो देता है वो सब्जेक्ट कहलाता है. एंड प्रेडिकेट वर्ब. एंड व्हाट इज़ द सब्जेक्ट इज़ डूइंग. सब्जेक्ट जो भी काम करता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, अ रेड पेन इज़ ऑन द टेबल. रेड पेन कहाँ रखा हुआ है? टेबल पे. तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? रेड पेन के बारे में. जिसके बारे में बात होती है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं. तो यहाँ पर रेड पेन के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट. एंड सब्जेक्ट क्या कर रहा है? कहाँ रखा हुआ है? टेबल पे. तो बाकी का पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द मंकी एट अ बनाना. मंकी क्या खा रहा है? बनाना. बनाना कौन खा रहा है? मंकी खा रहा है. तो मंकी क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट. ओके, और मंकी क्या खा रहा है? बनाना खा रहा है. तो बनाना क्या, ये पूरा सेंटेंस एट अ बनाना क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट. नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. Subject. What is a subject? A subject is a part of the sentence which tells who or what the sentence is about. Subject अपन को क्या बताता है कि सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है और उसका डूअर कौन है. इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन. सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अ कैट जम्प्ड ओवर अ माउस. कैट ने किसके ऊपर जंप किया? माउस के ऊपर. तो कैट यहाँ पे क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? कैट के बारे में. तो कैट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट. नाउ कम टू द प्रेडिकेट. द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अदर देन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं. इट कैन बी वन और मोर वर्ड्स. या तो ये एक वर्ड हो सकता है या एक वर्ड से ज़्यादा भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर बॉट मी अ बाइसिकल. मेरे फादर ने मुझे क्या ला के दी? बाइसिकल दी. तो किसके बारे में बात हो रही है? मेरे फादर के बारे में. तो माय फादर क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट. बाकी का पूरा सेंटेंस वर्ब से लेके पीछे तक का जो सब्जेक्ट ने आपको ला कर दिया है वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा. नाउ कम टू द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 1. अंडरलाइन द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है, उसमें सब्जेक्ट पे अंडरलाइन लगानी है. ठीक है. पॉइंट नंबर 1, द रोज़ इज़ रेड. रोज़ कैसा है? रेड है. तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? रोज़ के बारे में. तो रोज़ क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट. ओके. पॉइंट नंबर 2, माई स्कूल इज़ वेरी बिग. मेरा स्कूल बहुत बड़ा है. तो किसके बारे में बात हो रही है? स्कूल के बारे में. तो माई स्कूल क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एप्पल्स ग्रो ऑन द ट्रीज़. तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? एप्पल्स के बारे में. तो एप्पल्स क्या है? सब्जेक्ट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. अंडरलाइन द प्रेडिकेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. प्रेडिकेट पे अंडरलाइन लगानी है. द रेड फोर्ट इज इन
दिल्ली। रेड फोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली पे। तो द रेड फोर्ट के बारे में बात हो रही है, तो द रेड फोर्ट के अलावा जो भी सेंटेंस में वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। जैक इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। जैक क्या है? एक इंटेलिजेंट लड़का है। तो जैक के बारे में बात हो रही है तो वो तो सब्जेक्ट कहलाएगा, बाकी पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। मैंगो इज़ आर नेशनल फ्रूट। मैंगो क्या है? हमारा नेशनल फ्रूट है। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? मैंगो के बारे में। तो मैंगो के अलावा पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। नाउ कम टू द बुक्स एग्जाम्पल्स। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। आई बॉट अ न्यू डॉग। तो ये पूरा क्या है? सेंटेंस है। अब अपन सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट में कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, लाइक अ कैट जम्प्ड ओवर अ माउस। तो अ कैट किसके बारे में बात हो रही है? कैट के बारे में। तो कैट क्या है? सब्जेक्ट। माई कप इज़ इन द कप बोर्ड। मेरा कप कहाँ पर है? कप बोर्ड में। किसके बारे में बात हो रही है? माई कप के बारे में। तो माई कप क्या है? सब्जेक्ट। न्यू दिल्ली इज़ इन द कैपिटल ऑफ द इंडिया। न्यू दिल्ली क्या है? कैपिटल है इंडिया की। तो न्यू दिल्ली क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट को देखते हैं। माई नेबर्स आर गोइंग फॉर अ मूवी। तो किसके बारे में बात हो रही है? नेबर्स के बारे में हो रही है। तो नेबर्स के अलावा पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। माई फादर बॉट मी अ बाइसिकल। तो माई फादर के अलावा पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। तो चिल्ड्रन के अलावा आर फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। ओके, गॉट इट। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? वन और मोर वर्ड्स का भी होता है। और द वर्ब एक्शन वर्ड इज ऑलवेज पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। वर्ब से लेके पूरा सेंटेंस क्या कहलाता है? प्रेडिकेट।